जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सौबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? इसका सही जवाब है 500 रुपये। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से ये जो है जुर्माना लगाया जाएगा यदि कोई भी सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनता है और साथ ही साथ वहाँ पर थूकता है तो ये 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं मिस्टर अनिल विज, उन्होंने ये कहा है कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी होगा और जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की जो धारा है 188 लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करने के लिए होती जो लगाई जाती है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी रोक लगाना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो कोविड-19 डिजीज़ है उसकी वजह से लॉकडाउन लगाया हुआ है और अब यहाँ पर 31 मई को ये लॉकडाउन 4 जो है वो भी समाप्त होने वाला है और ये आशा जताई जा रही है कि लॉकडाउन 5 भी लगेगा और ऐसा भी माना जा रहा है, कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 डिजीज़ है उसके बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। जुलाई अगस्त में ये बढ़ भी सकता है। हालांकि वो नंबर्स और डेटा जो रिलीज़ किए जाएंगे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से उस पर ही हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन कई सारी रिपोर्ट्स जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत में इसके बढ़ने की आशंका है जुलाई और अगस्त के महीने में। तो यहाँ पर देखें कि अलग अलग जो सरकारें हैं राज्यों की, जब हरियाणा सरकार की बात करें तो वहाँ पर एक अहम फैसला लिया गया है क्योंकि जो जनता है उनकी सिक्योरिटी की, उनकी जो सुरक्षित रहने की बात है उसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैसला मान सकते हैं कि अगर देखिए जो संक्रमण है वो जो है कैसे फैलता है, सलाइवा के थ्रू फैलता है, तो इधर उधर थूकना सार्वजनिक जगहों पर वो भी सही नहीं है। साथ ही साथ जो मास्क है उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हरियाणा सरकार ने ये कदम लिया है, ये फैसला लिया है कि अब अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है, कोई मास्क नहीं लगाता है, कोई सार्वजनिक जगह पर थूकता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? इसका सही जवाब है 750 अरब डॉलर, यानी कि 750 अरब डॉलर्स की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि यूरोपीय संघ की प्रमुख जो हैं उनका नाम है क्या? उर्सुला फॉन डे लायन, ये उनका नाम है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना भी बनाई गई है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में ये सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। इसके ज़रिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन जो होता है और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स का भी शुरुआत किया जाएगा, जो कि संघ की ताकत को और भी ज़्यादा काफ़ी बढ़ा देगा। यहाँ पे दोस्तों आपको साथ साथ ये भी बता दें कि इसमें रोजगार की योजनाओं के लिए बीमा और नुकसान के साथ चलने के नियमों को स्थगित करना भी शामिल होगा। यूरोपीय संघ के जो 19 देश साझा मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने आपातकालीन स्वास्थ्य खर्चों के लिए पहले ही 40 अरब डॉलर्स की रकम जुटा ली है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी
और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। इसका सही जवाब है वो है पीके नायर, ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों हम कुछ बात कर लेते हैं नाइजर गणराज्य की। तो नाइजर जो की राजधानी है, एक देश है, उसकी राजधानी है क्या, नियामी। और नाइजर की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीका CFA फ्रैंक। और नाइजर के राष्ट्रपति कौन है, महामदऊ इस्सौफा वहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पीके नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वो वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात थे और उन्हें उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना जताई जा रही है। उनकी जो नियुक्ति है वो किसके जगह पर की गई है, राजेश अग्रवाल जी थे इससे पहले वहाँ पर, और उनके स्थान पर अब उनकी नियुक्ति की गई है किसकी, पीके नायर की। कहाँ पर, नाइजर गणराज्य में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। इसका सही जवाब है वियतनाम। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वहाँ पर जो है अब वियतनाम में उनको एक जो है विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। तो इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी जो है वो भारत के विदेश मंत्री जो हैं जिनका नाम है S जयशंकर, उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की। और वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया को बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। भारत के साथ भी इसके संबंध बहुत पुराने समय से हैं। यहाँ 13वीं शताब्दी तक की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ पहले से भी मिली हैं। और माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान ये शिवलिंग जो है वो ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको मिला है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं। इसका सही जवाब है वो है नाओमी ओसाका। ये जापान से आती हैं और ये क्या खेलती हैं, टेनिस। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका अब विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फोर्ब्स के अनुसार उन्होंने पिछले 12 महीनों में $3 करोड़ 74 लाख $3 करोड़ 74 लाख पिछले 12 महीने की बात कर रहे हैं। किसने कमाई है, नाओमी ओसाका, जापान से आती हैं। आपको बता दें कि 2 बार की ये ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रह चुकी हैं। इस एशियाई स्टार ने अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। और सेरेना विलियम्स ने जो है पिछले 1 साल में पुरस्कार राशि और विज्ञापन से ओसाका की तुलना में $14 लाख की कम कमाई की है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता दें कि ओसाका ने 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में US ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं टेनिस के, वो उन्होंने जीते थे। और 38 साल की विलियम्स पिछले 4 साल तक दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी जो है वो रही थी। जबकि इससे पहले जो शारापोवा थी, मारिया शारापोवा, उनके नाम 5 साल तक ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया था और अब इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं नाओमी ओसाका। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इन अस्पतालों के 80% बिस्तर जो हैं उनका उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। सरकार ने न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है बल्कि यहाँ जो काम करते हैं लोग, जो चिकित्सक हैं उनके और अन्य स्टाफ जो हैं उनको भी अत्यावश्यक सेवा कानून एस्मा लागू करने का उसमें निर्णय लिया है। अब एस्मा क्या है, एस्मा की बात करें तो इसको कहते हैं एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, तो इसे कहते हैं ESMA, एस्मा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एस्मा एक केंद्रीय कानून है जिसे 1968 में लागू किया गया था, लेकिन राज्य सरकारें इस कानून को भी लागू कर सकती हैं और उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको किसी समाचार पत्र या फिर अन्य दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर साथ साथ आपको ये बता दें कि एस्मा जो है अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जाता है
और इसके लागू होने के बाद अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वो अवैध और दंडनीय है। यहाँ पर ये जो है एस्मा की बात कही गई है, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सरकार ने ये लगाने की बात कही है। यहाँ पर बता दें दोस्तों कि इन अस्पतालों के स्टाफ को अपनी सेवाएं जो है अब सरकार के अनुरूप देनी होंगी। जहाँ पर जो निजी अस्पताल थे उनकी बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो है अब महाराष्ट्र सरकार ने जो है कोविड-19 रोगियों के लिए जो है जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उनके इलाज के लिए रखा है। और इसके अलावा कोविड और नॉन कोविड रोगियों के इन अस्पतालों में लिया जाने वाला शुल्क भी सरकार ने निर्धारित कर दिया है ताकि रोगियों को अस्पतालों की मनमानी से बचाया जा सके। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है, भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? इसका सही जवाब है 100%, यानी कि 100% की ये जो हिस्सेदारी है उसको खरीदने की बात कही है। सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वित्तीय वर्ष 2018 और 19 की बात करें तो इसके दौरान राजस्व इसका 25.5% बढ़कर जो है 502 करोड़ रुपए हो गया था। इस संबंध में देखें तो आईटीसी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अधिग्रहण का ये निर्णय वर्ष 2030 तक अपने यानी कि एफएमसीजी कारोबार से राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पर दोस्तों एफएमसीजी का मैंने इस्तेमाल किया है। आपसे मैं पूछूंगा कि एफएमसीजी को क्या कहते हैं, ये क्या होता है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आईटीसी भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक ये है। और अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिस सवाल का जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 20 मई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है और 20 मई को ये मनाया जाता है क्या? मेट्रोलॉजी दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ये 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष जो है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी वैश्विक व्यापार के लिए माप, उत्पादों के मानकों और नियमों को सुनिश्चित करने, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस थीम को चुना गया है। किसके लिए? मेट्रोलॉजी दिवस के लिए। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? इसके ऑप्शंस हैं सतीश शिवलिंगम, आरवी राहुल, मिहिर सेन या फिर मीराबाई चानू। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।